सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो अक्सर चमचमाती रहती है, लेकिन मॉनसून आते ही शहर की तस्वीर बदल जाती है। कहीं घरों में पानी घुस जाता है तो कहीं जान आफत में आ जाती है। आज भी मुंबई में भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन बारिश होते ही मुंबई कैसी हो जाती है, इसकी एक झलक दिखी कुछ ही घंटों पहले। पानी में डूब चुकी सड़क के बीचों बीच बैठे ये बुजुर्ग दरअसल उन हजारों चेहरों की कहानी बयां कर रहे हैं जिनकी मेहनत से जोड़ी गई जमा पूंजी मॉनसून आते ही पानी पानी हो जाती है। ये 70 साल के वो बुजुर्ग हैं जो आराम करने की उम्र में कुदरत और प्रशासन दोनों से लोहा ले रहे हैं। नाम है अशोक तलाजिया, जिनका आरोप है कि मॉनसून के आते ही इनका घर नदी में तब्दील हो जाता है और इसकी वजह है नगर निगम की लापरवाही, जिन्होंने गटर को गलत तरीके से बनवाया और ये लापरवाही हर साल घर के अंदर बाढ़ बनकर आती है और सब कुछ तबाह कर जाती है। घर में पानी भरता है, रोड पे पानी भरता है। 2017 से पानी आता है। 17 में सब ज्यादा 1.5 लाख का नुकसान हुआ। हर साल पानी भरता है। सबको कंप्लेन किया, लेकिन मेरे पास दूसरा तो कोई इलाज नहीं है। मैं ना मार सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना सुनते हैं कोई। सुनने वाला तो चाहिए कोई। अशोक तलाजिया के इस घर को ध्यान से देखिए, फर्श पानी में डूब चुकी है, लेकिन ये महज शुरुआत है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में पूरा घर टापू में तब्दील हो सकता है। अब जरा मुंबई महानगर पालिका का पार्किंग एरिया भी देख लीजिए। देखते जाइए और गिनते जाइए, महंगी से महंगी गाड़ी या घर चलाने वाला ऑटो, सब कुछ जलमग्न है। इस पार्किंग में कुल 400 गाड़ियां खड़ी थी, जो बारिश के बाद हुई बर्बादी की भेंट चढ़ गई। ये वो पार्किंग है जहां लोग हर रोज के हिसाब से बीएमसी को पैसा देते हैं। पैसा देने के पीछे एक विश्वास है कि मेहनत की कमाई से खरीदी गई ये गाड़ियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन पैसे देने के बावजूद बीएमसी की निगरानी में ही इन गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। लोगों की नई गाड़ियां हैं, कई लोगों की ऑटो रिक्शा है। यहाँ पर पार्किंग के लिए लोग मुंबई महानगर पालिका को प्रतिदिन के हिसाब से या फिर महीने के हिसाब से पैसा अदा करते थे। यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपनी गाड़ी, अपने वाहन पार्क किए थे, लेकिन रविवार को सुबह जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पूरे पार्किंग में पानी भरा हुआ है। ये पूरा एक तालाब का रूप ले चुका है, स्विमिंग पूल का रूप ले चुका है और सभी की गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई थी। लगभग 25 से 30 घंटे तक लगातार पानी की निकासी के बाद अब ये तस्वीर बनी है कि गाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो नजर आ रहा है। बीएमसी पार्किंग के बाद थाने का हाल भी देख लीजिए। ये है जनता की फरियाद सुनने और तकलीफें सुलझाने के लिए बना पुलिस थाना। थाने के अंदर फरियादी तो गायब है, लेकिन पानी मौजूद है। देखिए किस तरह ये महिला पुलिसकर्मी मेज के ऊपर पालथी मारकर बैठी है, तो कोई पुलिसकर्मी पानी पानी हुए इस थाने में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे हैं। ये पूरा हाल सिर्फ एक रात की बारिश के बाद का है। देखिए किस तरह सड़क किनारे बना ये गटर खुला हुआ है। एक तरफ तो ये खुला गटर किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है, तो दूसरी ओर इससे हो रहा ओवरफ्लो सड़क तक आ रहा है, जिससे थाना और सड़क दोनों पानी पानी हो रहे हैं। कहीं प्रशासन तेज है तो कहीं लोग लापरवाह है। वसई से आई ये तस्वीर उसी लापरवाही की गवाही दे रही है, जहां एक कार चालक ने पानी की तेज धार के बीच से गाड़ी को निकालने की कोशिश की तो जान पर बन आई। तेज धार की वजह से कार रास्ते से उतर गई और बहने लगी। स्थिति देखते ही स्थानीय लोग आए और घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की मदद से कार बाहर खींची गई। जनता की लापरवाही तो देख ली, अब प्रशासन की नाकामी भी देख लीजिए। गहरे पानी से एक सफेद रंग की गाड़ी को निकाला जा रहा है। मुंबई के बेलापुर में बारिश हुई तो सड़क और तालाब का अंतर ही खत्म हो गया। यही वजह है कि एक कार गलती से गहरे पानी में डूब गई। इस हादसे में जान जा सकती थी, लेकिन कार में सवार तीनों लोगों ने वक्त पर बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। जहां तक नजर दौड़ाएंगे सिर्फ पानी में डूबे मकान और पेड़ पौधे नजर आएंगे। बारिश के बाद ये हालात बने हैं मुंबई गोवा हाईवे से सटे रायगढ़ के पेड़ में, जहां बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि घरों के अंदर पानी ने घर बना लिया। पहले एक, फिर दूसरा। देखने में कितनी सामान्य लग रही है ना ये तस्वीर। 2 शख्स आए, लड़खड़ाए और चले गए।
लेकिन सामान्य से दिख रही ये तस्वीर हर साल मुंबई में न जाने कितने लोगों की जिंदगियां लील लेती है। तस्वीरें मुंबई के भांडुप की है, जहां मैनहोल का ढक्कन ढीला हुआ तो 2 लोग उस मैनहोल के अंदर गिरते गिरते बचे। नगर निगम ने हादसे के बाद ढक्कन को ठीक करा दिया है, लेकिन सवाल वहीं रह गया कि आखिर इन छोटी छोटी लापरवाहियों पर ठीक से कार्रवाई कब होगी। क्या इसी तरह हर साल मॉनसून आएगा और अपने साथ सब कुछ ले जाएगा? ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये जो कहानी आपने सुनी, ये किसी एक शहर, एक राज्य तक सीमित नहीं है। दिल्ली की ही हाल देख लीजिए। दिल्ली में बादल क्या बरसे, सड़क डूबने लगी। इस बारिश ने तैयारियों के तमाम दावों और वादों की पोल खोल कर रख दी। ये तस्वीरें एक दिन पहले की हैं, जब चंद घंटों की बारिश के बाद दिल्ली पानी पानी हो गई थी। आज फिर राजधानी दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है, यानी ऐसी और तस्वीरें देखने को मिलेगी। कहीं फिर सड़क धंसेगी, कहीं फिर पानी जमा होगा। इन सब के बीच जरा एक दिन पहले द्वारका से आई ये तस्वीर देखिए, जहां अचानक एक गाड़ी देखते ही देखते सड़क में समा गई। गड्ढा कैसे बना, क्यों बना, किसी को नहीं पता। पता है तो बस इतना कि दिल्ली पुलिस के जवान की गाड़ी सड़क धंसने से गड्ढे में समा गई। हादसे में अश्वनी नाम के पुलिसकर्मी की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा। में द्वारका सेक्टर 18 में आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे अचानक से सड़क धंस जाती है, एक पूरी की पूरी गाड़ी समा जाती है। गाड़ी को निकाल दिया गया है, गाड़ी को ये बड़ा सा गड्ढा करके निकाला गया। पहले हम आपको बता देते हैं कि गड्ढा इतना बड़ा नहीं था। गाड़ी को निकालने के लिए मशक्कत काफी देर तक चली और जो पुलिस के जवान है अश्विनी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो इलाके के लोग हैं वो बेहद आश्चर्य में है कि आखिर अचानक से सड़क कैसे धंस गई। बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं से धंस गई। और हम आपकी बात कराएंगे उनसे जिनकी ये गाड़ी है, पुलिस के जवान अश्विनी। उनसे हम वो देखिए, वो अभी वो परेशान है काफी, इस वजह से बात करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। वो काफी अभी इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि मेहनत करके इंसान गाड़ी लेता है, EMI भरता है, उसके बाद से जिस तरह से गाड़ी धंस गई उसकी वजह से वो काफी इमोशनल है, काफी परेशान है। देखा किस तरह मेहनत की कमाई मिट्टी में मिली तो पुलिसकर्मी परेशान हो उठे। ये चेहरा एक है, लेकिन परेशानी किसी एक की नहीं। ये परेशानी दिल्ली में रह रहे हर उस इंसान की है जिसका कुछ न कुछ ये बरसात डुबा जाती है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ाइए। कुछ घंटों की बारिश ने सड़क को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। तस्वीरें दिल्ली के नरेला की है। ये पहली बार नहीं है, हर साल बारिश में यही होता है। इस बार भी पहली ही बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। देखिए किस तरह बच्चे स्विमिंग पूल बने सड़क में तैराकी कर रहे हैं। अंडरपास में इतना पानी भर गया कि इतनी बड़ी बस भी उसमें डूब गई। जरा आजादपुर से आई इस तस्वीर पर भी नजर दौड़ाइए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। देखिए किस तरह सड़क किनारे बनी दुकानों और घरों के अंदर पानी पहुंच गया। देखिए किस तरह सामने से आ रहे शख्स के घुटनों तक पानी नजर आ रहा है। ये हाल तब है जब सीवर की सफाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जरा प्रहलादपुर से आई इस तस्वीर को देखिए। अंडरपास के नीचे किस तरह लबालब पानी भरा हुआ है। पानी भरा तो रास्ता आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। अंडरपास जलमग्न हुआ तो दिल्ली से फरीदाबाद काम के लिए जाने वाले लोगों को परेशानी होने लगी। लोगों को आने जाने के लिए कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। बदहाली की इन तस्वीरों की सबसे शर्मनाक और दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई। ये गहरा पानी देख रहे हैं आप, ये प्रशासन और शासन की वो नाकाम तस्वीर है जिसने एक जान को लील लिया। तस्वीरें प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास की है, जहां 5 से 6 फीट पानी भर गया था। जल भराव का नतीजा हुआ कि एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जरा तीमारपुर में सड़क पर फंसे इस ट्रक को देखिए। बारिश की वजह से सड़क धंस गई और चलता हुआ ट्रक वहां फंस गया। ये तस्वीर भी नई नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में यहाँ आएंगे तो ऐसी ही तस्वीरों से दो चार होंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये अव्यवस्था ही बारिश के बाद मुसीबतों को और बढ़ा देती है। तो प्रतिमा, जिस बारिश का दिल्ली वालों को लंबे वक्त से इंतजार था, वही बारिश उनके लिए मुसीबत ले आई है।
और #Delhi Rains ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस पर लगभग 5000 ट्वीट्स हो चुके हैं और लोग अरविंद केजरीवाल से जो वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम का वो दावा कर रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और प्रतिमा, अगर आपको याद हो कि मुंबई में भी इस तरह से एक गाड़ी फंस गई थी, उसी से जुड़ी तस्वीरें लोग ट्विटर पर भी शेयर कर रहे हैं। और जो स्थिति इस वक्त दिल्ली की है बारिश की वजह से, वो वाकई चिंताजनक है। और देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात अब कर लेते हैं। गुरुग्राम को भी बारिश ने बदरंग कर दिया। जोरदार बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कें डूब गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, लंबे लंबे ओवरब्रिज, विकास और चमक दमक से भरी गुरुग्राम की तस्वीर को एक दिन की बारिश ने ही धो डाला। ये उस शहर की तस्वीर है जिस पर हरियाणा सरकार गुमान करती है, लेकिन हर साल बारिश में इसकी हकीकत बेपर्दा हो जाती है। सोमवार को गुरुग्राम प्रशासन की लापरवाही की कीमत एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी। यहाँ राजीव चौक अंडरपास में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया था। इस अंडरपास से अनजान युवक ने इसे पार करने की कोशिश की तो उसमें फंस गया और फिर डूबने से उसकी मौत हो गई। बाद में रेस्क्यू टीम को उसका शव बाहर निकालने में 1.5 घंटे का वक्त लगा। ऐसा नहीं है कि अंडरपास में ही पानी भरा था। तेज बारिश के बाद खुली सड़कों पर भी मानो सैलाब बह रहा था। इस पानी को पार करने की मंशा से जो गाड़ियां आगे बढ़ीं, वो बीच में ही फंस गईं। देखिए, 2 लड़कियां हैं, वो आ रही हैं बाइक से, उनकी गाड़ी जो है वो पानी में फंस गई है। और इसी तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं, हमारे सामने कई गाड़ियां ऐसी गई जिनको टो करके निकालना पड़ा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था कि पानी में ही गाड़ियां रुक जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं। देखिए, लड़कियां आ रही हैं यहाँ पे और निकलना मुश्किल हो रहा है। बड़ी गाड़ियों का जहाँ पे निकलना मुश्किल है, आप समझ जाइए वहाँ पे 2 पहिया जो वाहन है उनकी क्या स्थिति होती होगी। और जो आम लोग हैं, आप ये देखिए, घुटने तक पानी में डूब करके आ रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें झेल करके आ रहे हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इन मुख्य रास्तों से बच रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा तो भला कॉलोनियां कैसे बची रह सकती थी? वहाँ भी घुटनों तक पानी भर गया। कॉलोनियों से पानी निकालने के लिए पंप का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुआ। पानी निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई गाड़ियां पानी में खराब हो गई, तो ऐसे में उन गाड़ियों को टो करके लेके जाना पड़ा। भैया, ये बताइए, यहाँ पे हर बारिश में ऐसा ही होता है? हमेशा ऐसे होता है मैडम। और यहाँ पे कोई काम नहीं करवाने के लिए? नहीं, कोई नहीं होता, कुछ नहीं। अच्छा, कोई तैयारी नहीं रहती बारिश? कोई नहीं तैयार था, बुरा हाल है। हर 10 मिनट बारिश होता है, यही हाल होता है हमेशा। किस तरह से पानी जो है वो निकाला जा रहा है पंप के जरिए, ताकि कम से कम लोगों का आना जाना तो मुहाल ना हो। और जैसा कि आप देख, सोमवार रात से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर दिन भर होती रही। ऐसे में सुबह के वक्त काम पर घर से निकले लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि शाम को घर लौटने तक सड़कों पर सैलाब बहने लगेगा। सेक्टर 10 में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था। सेक्टर 10 के हर रोड पर यही नजारा देखने को मिला। पानी में कई गाड़ियां बंद हो गई। लोगों को धक्का लगाकर अपनी गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ा। गुरुग्राम का सेक्टर 10 झील में बसा है, इसलिए वहां पर ज्यादा पानी भर जाता है। हालांकि इस बार गुरुग्राम प्रशासन ने दावा किया था कि शहर में कहीं भी पानी नहीं भरेगा, लेकिन प्रशासन के दावों पर बारिश ने पानी फेर दिया। ये गुरुग्राम के शीतला माता के मंदिर के पास का इलाका है। यहाँ सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोगों को कमर तक डूबकर उसे पार करना पड़ा। सोहना रोड के सुभाष चौक पर भी हर साल की तरह पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से वाहनों का जाम भी लग गया। तेज बारिश की वजह से गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। छत पर बनी शेड पर पानी भर जाने के कारण वो नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। घटना के बाद मॉल को बंद कर दिया गया ताकि मलबा हटाया जा सके। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, बारिश ने हरियाणा के दूसरे शहरों में भी प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी। सोमवार को दिन भर की बारिश के बाद फरीदाबाद का ये हाल था। हरियाणा के एक और शहर जींद की तस्वीर देखिए। यहाँ यात्रियों से भरी रोडवेज की एक बस भिवानी रोड पर मैनहोल में फंस गई। पानी के बीच फंसी बस से यात्री उतर नहीं पा रहे थे। करीब 3 घंटे तक यात्री परेशान रहे। बस में बैठे बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल था। प्रशासन के सभी विभागों को जानकारी देने के बाद भी किसी भी विभाग ने मौके पर आकर सुध नहीं ली। बाद में सामाजिक संस्थाओं और आसपास के लोगों ने बच्चों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया। काफी देर बाद यात्रियों और बच्चों को बाहर निकाला जा सका। कुदरत का ये कहर पहाड़ तक नजर आ रहा है। मॉनसून में हो रही बारिश की पहली खेप में ही मैदानों का दम फूल रहा है, तो वहीं पहाड़ों पर प्रलय जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
उफान ऐसा कि नदियां भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मानो किनारों को डुबो चुकी हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच जगह जगह मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों में नदियां सिर्फ उफान पर नहीं है, बल्कि उत्तरकाशी में तो बादल फटने की घटना भी हुई है। बादल फटने के बाद पानी का जो सैलाब आया वो अपने साथ कई टन मलबा भी लाया, जिसमें सड़क पर खड़े वाहन धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। बादल फटा यानी कुछ घंटों के भीतर एक इलाके में भयानक बारिश हुई। इसके बाद सैलाब में कई घर भी बह गए और लोग जान बचाने के लिए सड़क पर आकर खड़े हो गए। जम्मू का हाल भी बारिश ने बेहाल किया हुआ है। यहाँ हुई बारिश ने कई मकानों को नुकसान पहुँचाया। यहीं की कलिका कॉलोनी में बरसाती नाले में इतना पानी भर गया कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। कुदरत ने ऐसा कहर दिखाया कि 4 मकानों को ही अपने साथ बहा ले गया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बुधवार तक के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में कहा गया है कि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और चट्टान खिसकने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अचानक बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।